एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस टीकाकरण की तैयारी पूरे देश में जोरों पर चल रही है और इस बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दिया है बड़ा बयान। केजरीवाल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने फ्री वैक्सीन नहीं दी तो दिल्ली सरकार मुफ्त टीका देगी। मतलब साफ है, टीकाकरण अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन टीके को लेकर सियासत जरूर शुरू हो गई है। मैंने अपील की थी केंद्र सरकार से, मैंने अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और इस तरह की महामारी 100 साल में पहली बार आई है। पहले इसके 1918 में इस तरह की महामारी आई थी। 100 साल के बाद इस तरह की महामारी आई है और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाएँ। तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है और अगर ज़रूरत पड़ेगी और तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम इसको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता संजय मयूख जी लगातार बने हुए हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक हैं कुलदीप कुमार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप कुमार जी, ये बयान देने की क्या जरूरत आ गई अरविंद केजरीवाल को? तुम्हारा जी ये बयान नहीं है। आप ये समझिए कि पूरे देश के लोगों में जो आज हमारा अधिकार है पूरा, और पूरे देश के लोगों को ये अधिकार है कि उनकी सरकार इतनी बड़ी महामारी के अंदर जो 100 साल के बाद आई है, उनके लिए कम से कम फ्री वैक्सीन की व्यवस्था करे और उनकी जान बचाने के लिए नहीं, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ सर कि वो जो पहला चरण है उसमें तो सबको फ्री वैक्सीनेशन लग रही है, मोदी सरकार तो करवा रही है। ये आप इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? हमारा जी ये बयान सिर्फ दिया है कि लगातार अपील की गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें कोई भी बयान जारी नहीं किया गया, ना बताया गया कि आगे का पूरा प्लान होने वाला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी हमारा हिंदुस्तान के अंदर बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं और वो वैक्सीन के पैसे अफोर्ड नहीं कर पाए, इसलिए उनकी जान है, इसलिए उनको जान से हाथ धोना पड़े। इसलिए सरकार को सभी लोगों के लिए की व्यवस्था चाहिए। और चलिए सर आप जो बात कर रहे हैं अगर उसे राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो संजय मयूख जी, मतलब गरीबों के सबसे बड़े हितैषी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है, मोदी सरकार नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी कोरोना पे कोई राजनीति नहीं की। निरंतर इस आपदा से लड़ने की दिशा में आगे बढ़ते रहे, जिसकी विश्व ने भूरी भूरी प्रशंसा की। गर्व का विषय है कि देश की भी कंपनियों ने इस कोरोना वैक्सीन को बनाया है और इस पे आगे बढ़ रहे हैं। अब सियासत का तकाजा है कि कई लोग राजनीति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसकी विश्व में भूरी भूरी प्रशंसा हो, जिसने देश के अंतिम व्यक्ति तक यह वैक्सीन को पहुंचाने की कोशिश की हो, उस व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कहीं से न्यायोचित नहीं है। मेरा मानना है, या भारत की जनता का मानना है, कि जिस विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस लड़ाई को लड़ी है, इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे और हमारी जनता सुरक्षित रहेगी। मेरा मानना है कि जवाब ले लेती हूँ सर, कुलदीप कुमार जी से मैं जवाब लेती हूँ। कुलदीप कुमार जी, अब आप ये जवाब दीजिए देश को कि जबरदस्ती वैक्सीन पर विवाद क्यों, कीमत को लेकर लोगों के मन में भ्रम क्यों? पहले चरण में जब सबका वैक्सीनेशन मुफ्त करवा रही है मोदी सरकार, आगे जो होगा सर फैसला लिया जाएगा ना। आप लोग काहे को जबरदस्ती का विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर क्रेडिट लेने की ये होड़ है? कभी हमारे प्रवक्ता बताया नहीं कि फ्री वैक्सीन जा रही है, ये इन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात ये कि एक अपील केंद्र सरकार से की गई है कि ये हिंदुस्तान के लोगों का ये अधिकार बनता है, अगर कोई गरीब व्यक्ति है कि वो इसलिए अपनी जान से हाथ ना धोते कि उनको पैसे देने पड़े, उनके पास पैसे ना हो वैक्सीन लगवाने के, तो मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि पूरे देश के लोगों के लिए ये वैक्सीन फ्री होनी चाहिए। कुलदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपको शक क्यों है, आपके मन में सवाल है ही क्यों? पहले चरण में तो मुफ्त में सरकार टीके लगवा रही है ना, इसके अलावा देश में जितने टीकाकरण अभियान चलते हैं भारत सरकार मुफ्त में लगवाती है। आप लोग जबरदस्ती खुद अपने आप को दानवीरकरण क्यों दिखा रहे हैं कहकर कि साहब मोदी सरकार लगवाए ना लगवाए, हम तो फ्री में कर देंगे। ये जबरदस्ती का क्रेडिट लेना इसको ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए इसको?
माना जी आप इसको राजनीतिक समझ रहे हैं, आप इसको एक भी समझ रहे हैं कि देश के लोगों को फ्री वैक्सीन लगनी चाहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री इस पर अपील करके तो उसने गलत किया है, तो बुराई क्या है? ये लोगों का अधिकार है भाई। जो लोग हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो क्या वैक्सीन नहीं ये तो लगेगी? बढ़िया है सर, फिर आप कह दो, अधिकार है। फिर तो आप ही कह दो कि आप फ्री वैक्सीन लगवाओगे, फिर आप मोदी सरकार का नाम ही क्यों ले रहे हो? मतलब आप श्रेय भी लोगे कि जी हम फ्री वैक्सीन लगवा देंगे। अगर मोदी सरकार नहीं लगवाएगी, मतलब दोनों काम नहीं हो सकते ना सर, दोनों काम नहीं हो सकते। आप ये महामारी में नहीं है, ये महामारी देश के अंदर है, और देश के अंदर अपील की गई देश के अंदर वैक्सीन को केंद्र सरकार फ्री में लगवाए। अगर फ्री लगवाते तो दिल्ली के अंदर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा लोगों के लिए आगे आते हैं काम के लिए। तो फिर तो संजय मयूख जी जिस तरीके की रणनीति बनाई है आम आदमी पार्टी ने, इसमें तो सर चित भी इनकी है, पट भी इनकी है कि मतलब केंद्र सरकार लगवा दे तो भी ये कह देंगे देखो जी हमने तो पहले ही कहा था कि केंद्र अगर नहीं लगवाएगा तो हम लगवाएंगे। निश्चित तौर पे मतलब कुलदीप जी ये तो चित भी मेरी पट भी मकान लेंगे नहीं लेंगे लेकिन ले लेंगे, गाड़ी लेंगे नहीं लेंगे, ये द्वंद्व में फंसे होते हैं। ये बयान है कि खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। आपकी ये खूबसूरती है, आम आदमी पार्टी की आप खूबसूरती है, इनके खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है, लेकिन हमारे नेता एक रास्ते चलते हैं, भारत के विकास के रास्ते, भारत को गौरव दिलाने के रास्ते। और उसी क्रम में आप देख रही होंगी कि देश विदेश में भी हम वैक्सीन दे रहे हैं। केवल अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, पूरे दुनिया की चिंता कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को। कुलदीप जी मैं फिर से आपके पास आती हूँ और मैं फिर आपसे वही सवाल दोहराती हूँ कि साहब जबरदस्ती वैक्सीन की कीमतों को लेकर आप लोग भ्रम क्यों फैला रहे हैं सर? मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी कि अगर मोदी सरकार देगी तो ठीक है, नहीं तो हम दे देंगे। सर फिर आप बजट देख लिया ना आपने, कल को फिर आप ये तो नहीं कहने लोगों के फाइल रोक दीजिए, हम तो बजट मांग रहे थे इनसे, एलजी ने बजट नहीं अप्रूव किया हमारा। बजट पहले देख लो सर, फिर ऐसे बयान देने से पहले अपना। हाँ जी सर आपकी आवाज कट रही है, दोबारा से दोहराइए ना अपनी बात प्लीज। सॉरी रोमाना जी, एक बार हाथ खड़े किए थे ये पूरे देश के अंदर कोरोना के आपदा के काल में, जब बाहर की जनता दिल्ली में थी तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, लोगों को भगाए थे, राजनीति किए थे। तो इन सारे विषयों पर विचार करना चाहिए। लेकिन हम भारत, पूरा भारत एक है, अखंड भारत की कल्पना में जीने वाले लोग हैं। आप जवाब दीजिए ना सवाल। कुलदीप जी आप प्लीज आप इस सवाल का जवाब दीजिए सर कि आप इंतजार क्यों नहीं कर लेते हैं? पहले ही बढ़ चढ़कर इन बयानों को देने का क्या मतलब है? पहले चरण में तो वैसे भी सबको मुफ्त टीकाकरण हो रहा है ना। अब आपकी आवाज साफ आ रही है। जी जी अपनी बात रखिए। आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए ना, क्या ये लोग देश में मैं सवाल, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसका जवाब ले लेती हूँ सर, मैं उसका वो आपका सवाल रख देती हूँ। संजय मयूख जी वो आश्वासन चाहते हैं कि वैक्सीन सबको देश में मुफ्त लगेगी। देखिए, भारत के एक एक नागरिक की चिंता का दायित्व तो हमको है, क्योंकि हमें समर्थन दिया है भारत के नागरिकों ने। इनके दुराग्रह पर हम कोई काम नहीं, क्योंकि इनको हमने देखा है, परखा है कि जिस तरह से कोरोना के आपदा काल में इन्होंने लोगों को भगाया था, दिल्ली से बाहर किया था लोगों को, और लोग भाग रहे थे। उस स्थिति में ये कौन सा वैक्सीन देंगे? ये केवल प्रचार का वैक्सीन चलाते हैं। लेकिन चलिए समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन मुझे अच्छा लगा, ऐसी राजनीति मुझे अच्छी लगती है जहां अल्टीमेटली फायदा आम आदमी का हो रहा होता है। चलिए बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। मोदी सरकार फ्री में ना लगवाए तो आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में कम से कम सबको मुफ्त टीका लगवा देगी। ये बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों खास मेहमानों को हमारे साथ बने रहने के लिए। कोरोना टीकाकरण के लिए तैयारियां देश में पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली सहित देश के कई शहरों में वैक्सीन पहुंच चुकी है। श्रीनगर, दिल्ली, तमिलनाडु, भोपाल, जयपुर, रांची, नासिक, लखनऊ, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग इलाकों से। इन सभी जगह वैक्सीन पहुंच चुकी है। तो 16 जनवरी वो तारीख है जब देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। वैक्सीनेशन का शुभारंभ दिल्ली में आज कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन की पहली खेप भी पहुंची। पहली खेप में कोवैक्सीन की 20,000 डोजेस दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली से दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता सुरभि काक की रिपोर्ट।
राजधानी दिल्ली में जहां कल मंगलवार सुबह ही एक अच्छी खबर सामने आई जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से पहला कंसाइनमेंट कोविशील्ड का राजधानी दिल्ली पहुंचा, वहां से करनाल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए रवाना हुआ। वहीं आज हैदराबाद से एक और फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई है जहां पर कोवैक्सीन का जो पहला कंसाइनमेंट है वो पहुंचा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज की जो गाड़ी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तापमान कंट्रोल करना इस वैक्सीन का बेहद ही ज़रूरी है और इसी की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी सावधानियां बरतते हुए यहाँ पर जो शख्स हैं वो इसको लेकर जा रहे हैं। एक बार हम इनसे जानते हैं, सर कहाँ लेकर जा रहे हैं इसको? जी मैम, ये अभी करनाल जाएगा मैम। अच्छा, करनाल लेकर जा रहे हैं। और इसमें जो गाड़ी है इसमें क्या स्पेशल तरीके से इस गाड़ी को मतलब मेंटेन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है वैक्सीन? जी मैम, ये फ्रीजर गाड़ी है, फ्रीजर है, इसमें सब फ्रोजन आइटम जाता है। जैसे देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो रवाना हो चुकी है करनाल की तरफ और अब आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर जो राजधानी दिल्ली समेत पूरे देशवासियों के लिए कि अब जहां एक साल से ज़्यादा समय से देश और दुनिया के लोग त्रस्त हैं कोरोना महामारी को लेकर, वहां अब वैक्सीनेशन जो है वो पहुंच चुकी है और एक उम्मीद की किरण जो है वो लोगों के सामने अब आ गई है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ सुरभि काक, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो सुरभि की रिपोर्ट आपने देखी। कोवैक्सीन की खेप जो दिल्ली पहुंची वो आगे करनाल के लिए रवाना हो गई। अच्छा, मुंबई में आज करीब 1,40,000 वैक्सीन की खेप पहुंची। मुंबई से दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। कोरोना की वैक्सीन मुंबई में भी आ गई है। आज बुधवार सुबह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से कोरोना की वैक्सीन मुंबई पहुंची हुई है। यह कोरोना वैक्सीन की पहली खेप है जिसमें 1,39,500 वैक्सीन यूनिट मुंबई पहुंची हुई है। ये जो आप वैन देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मुंबई महानगर पालिका की यह वैन वैक्सीन लेकर मुंबई पहुंची हुई है। मुंबई में जो वैक्सीन मंगाई गई है उसे अलग अलग जगह स्टोरेज पर रखा जाएगा। ये जो पहली खेप आई है उसे मुंबई महानगर पालिका के एफ दक्षिण विभाग कार्यालय में रखा गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने राजेश टोपे ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अब तक राज्य को 9,63,000 डोजेस मिल चुके हैं, जिसमें से 20,000 डोज भारत बायोटेक से आए हैं। महाराष्ट्र में लगभग 17.5 लाख कोरोना वैक्सीन डोज की ज़रूरत है और ये 4 से 6 हफ्ते में इस गैप में 2 डोजेस कोरोना वैक्सीन के दिए जाएंगे। मुंबई के अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, नासिक, थाने, औरंगाबाद, पुणे, लातूर इन जगहों पर सेंटर्स बनाए गए हैं। 15 तारीख की शाम तक इन जगहों पर कोरोना की वैक्सीन पहुंच जाएगी और 16 जनवरी को पीएम मोदी वैक्सीनेशन का शुभारंभ करेंगे और एक फिर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। पूरे देश भर में ये सबसे बड़ी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है जो कि पूरे दुनिया भर में सबसे बड़ी होगी और निश्चित तौर पर ये एक उम्मीदों भरा दिन सभी के लिए लेकर आया है। कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग भारत लड़ रहा है और इस जंग में भी भारत की जीत होगी, यह सभी को विश्वास है। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो लखनऊ में भी पहुंची है कोरोना की वैक्सीन। अच्छा, ये सीरम इंस्टीट्यूट से पुणे से जयपुर भी कोविशील्ड की पहली खेप आज पहुंची है। जयपुर पहुंचने पर बाकायदा पूजा पाठ करके वैक्सीन का स्वागत किया गया। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज़ संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। इंतजार की घड़ियां खत्म और जयपुर के लिए ये देख सकते हैं कि इस समय कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन यहां पहुंच रही है। पुलिस सुरक्षा के बीच सीएमएचओ ऑफिस का जो सेंट्रल स्टोरेज है उसके लिए एक कोवैक्सीन यहां पहुंच चुकी है। फिलहाल बहुत छोटी खेप है और कुल 20,000 डोजेज यानी कि कुल 1,000 वॉयल यहां आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है जिसके तहत कोवैक्सीन के 1,000 वॉयल जो हैदराबाद से यहाँ आ रहे हैं उन्हें ले जाया जा रहा है। ये जयपुर का सबसे बड़ा स्टोरेज है जहाँ पर इस दवाई को स्टोर किया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा खुद पहुँचे हुए हैं पूजा के लिहाज से। अभी 20,000 डोज हमें प्राप्त हुई है पहले फेज में और चूंकि हमारा स्टेट वैक्सीन स्टोर है यहाँ पर हमको इसको हम यहाँ पर रख के आज हम शुभारंभ कर रहे हैं विधिवत पूजा भारतीय परंपरा पूजा पद्धति से, जिससे कि आशा कर सकें कि हमें भविष्य में हम ये कोरोना वैक्सीन का उपयोग करके कोरोना को समाप्त कर सकें। डॉक्टर साहब, कोई रोड मैप बना कि ये कहाँ कहाँ पहुँचाई जाए? बिल्कुल, जो हमारे वैक्सीन पॉइंट है हमारे वहाँ इनको पहुँचाया जाएगा। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है पॉइंट उनके पहुँचाया जाएगा।
तो विधिवत रूप से इनको जितना गाइडलाइन मिलेगी उस अनुसार इनको आगे पहुँचाया जाएगा। पंडित जी भी हैं इस वक्त, उनसे हम बात करेंगे। इस वक्त यहाँ तैयारी हो चुकी है। गणेश आराधना सभी देश में सुखाली समृद्धाली बने और महामारी से हमारे को छुटकारा मिले। इससे पहले वैक्सीन को प्रारंभ करने से पहले विष्णु भगवान, नवग्रह, सोर्स मातृका और गणेश आराधना की पूजा की जाती है। तो बेहद अद्भुत नज़ारा है, खासतौर पर राहत की राहत की बात है कि ये वैक्सीन यहाँ पहुंची है और अब इस वैक्सीन को रेफ्रिजरेटेड वेन से बाहर निकाला जा रहा है। खुद सीएम एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।